कुछ दरवाजे होते हैं जो बंद ही अच्छे लगते हैं और कुछ कब्रें जिनका खुलना पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही कब्र नंबर 302 की है जो अपने साथ सिर्फ मौत नहीं, एक रहस्य, एक पिशाचनी और एक प्यास और इंसानी आत्मा का सौदा लेकर आई है। तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। यदि आपने पहले से ही लाल बटन को ठोक रखा है तो कहानी का आनंद लीजिए। राहुल एक 23 साल का लड़का लखनऊ यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था, लेकिन किताबों से ज़्यादा उसे दिलचस्पी थी डरावनी जगहों को डॉक्यूमेंट्री बनाने में, बिल्कुल मेरी तरह। उसके यूट्यूब चैनल पर एक नया टाइटल चल रहा था, इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। एक दिन इसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है कि अगर डॉक्यूमेंट्री बनाने का इतना ही शौक है तो कब्रिस्तान हुसैनीपुर आ जाओ, कब्र नंबर 302 को खोद के दिखाओ, तो असली डर क्या होता है पता चल जाएगा। राहुल ने सोचा कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन लोकेशन असली थी। हुसैनीपुर गांव गूगल मैप पर था और वहां वाकई में एक पुराना कब्रिस्तान था। खास बात यह थी कि जिला रिकॉर्ड में मृत घोषित इलाका था, जहां 1957 के बाद कोई भी दफन नहीं किया गया था। राहुल अपने दोस्त इमरान और कविता को साथ लिया और निकल पड़ा, एक ऐसी रात के लिए जिसका सवेरा शायद उनकी किस्मत में न था। जब वे लोग हुसैनीपुर पहुंचे, वहां कोई नहीं था। गांव उजड़ा हुआ था, जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। कब्रिस्तान की दीवार टूटी हुई थी, अंदर पेड़ नहीं, सिर्फ सूखी घास और मिट्टी पर जैसे कहीं कहीं खून के छींटे पड़े हुए थे। हर कब्र पर ऊपर नाम और नीचे तारीख लिखी हुई थी, लेकिन कब्र नंबर 302 वहाँ किसी का नाम नहीं था, सिर्फ एक लाल निशान जैसे किसी ने खून से लिखा हो। इमरान ने फावड़ा उठाया और कब्र नंबर 302 की खुदाई शुरू कर दी। तभी कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिस चीज़ की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कैमरा जो अपने आप स्टार्ट और बंद होने लगा। कविता के कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कविता से कोई कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो। राहुल को लगा कि कोई उसका पीठ सहला रहा है, लेकिन जब राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली शक्ति जो धुएं में कन्वर्ट होकर गायब हो गई। और जैसे ही मिट्टी हटनी शुरू हुई, एक सड़ी हुई लकड़ी की ताबूत निकली। उस पर लोहे की जंजीरें जड़ी हुई थी और उस पर कुछ ऐसा लिखा था, ये इंसान नहीं थी, इसे दफनाया नहीं, बंद करना पड़ा था। खोलोगे तो खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। राहुल ने अपनी वीडियो के लिए एक्साइटमेंट में ताबूत की जंजीरों को काट दिया। ताबूत खुला और उसमें कुछ भी नहीं था, कोई शव नहीं, सिर्फ एक लाल रंग की साड़ी और एक पुराना चूड़ी का सेट। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ताबूत के खोलते ही एक धुआं अचानक सा ऊपर की ओर उठा, लेकिन तभी कविता चीख पड़ी। उसकी आंखें पलट गई थी, वो जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। उसके मुंह से एक बहुत भारी आवाज़ निकली, जिसमें उसने कहा, अब कोई नहीं बचेगा, तुम सब मारे जाओगे। और अचानक कविता की आंखों से खून निकलने लगा और उसकी सांसें बंद हो गई। इमरान फावड़ा फेंककर भागने लगा, लेकिन उसकी टांगें वहीं एक अदृश्य हाथ ने पकड़ ली और धीरे धीरे उसे कब्र में घसीट लिया। राहुल अकेला था। राहुल अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते राहुल एक गांव के मंदिर में जा पहुंचा। वहां उसे मिले एक नरेश नाम का पंडित, एक बूढ़ा बाबा जिसने सब कुछ देखा था। जब राहुल ने उस बाबा से शमशान के इतिहास के बारे में पूछा तो बाबा ने कहा, कब्र संख्या 302 वो एक औरत थी जिसका नाम रमजाना बी था, जो लोगों को अपने मुंह में फंसाकर मार डालती थी। उसे जिंदा जलाया गया था और उसे दफनाया नहीं गया था, उसे जिंदा कैद किया गया था। उस कब्र में जो कोई उसे आज़ाद करता है, उसकी आत्मा पर वो कब्जा कर लेती है। 302 एक संख्या नहीं बल्कि मौत की रात है। 302वीं रात को वो एक आत्मा लेती है और उसके ऊपर हावी हो जाती है। राहुल काँप उठा। ये रात 302वीं रात थी और वो भागकर कब्रिस्तान पहुंचा अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके दोनों दोस्तों को उस आत्मा ने पहले ही मार दिया था। अब बारी थी राहुल की, जो अपने आप कब्रिस्तान में पहुंच गया। यार, ऐसे कोई जाता है क्या? एक तो मौत सामने खड़ी है और तुम पहुंच जा रहे हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसकी आंखें भर आई, लेकिन भागना अब मुमकिन नहीं था, तो उसने एक तरकीब सोची, क्यों न इस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ही उस ताबूत में कैद कर लूं। आखिर ये आत्मा मुझे मार ही डालेगी, क्यों न इसे अपने साथ ही कैद कर लूं। और वो अपना कैमरा सेट करता है यूट्यूब पर लाइव आने के लिए।
तभी अचानक एक तेज हवा चलती है और राहुल के सामने लाल साड़ी में एक औरत आ खड़ी होती है। राहुल अपनी पूरी शक्ति के साथ उस आत्मा को धक्का देता है और कब्र की ओर भागता है और ताबूत के अंदर अपने आप को बंद करने ही वाला होता है। तब तक वो आत्मा भी उसी में घुस जाती है और बाबा के द्वारा बताए गए मंत्र से उस आत्मा को बांध देता है और अपने आप का भी आत्मसमर्पण कर देता है। जब सुबह होती है तो पुलिस को खबर मिलती है कि यहाँ 3 लोगों की हत्या हुई है। तो पुलिस अपनी टीम के साथ उस कब्रिस्तान में पहुँचती है, लेकिन पुलिस को वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे पुलिस कोई केस बनाए। सिर्फ मिलता है तो एक पेन ड्राइव जिसमें एक वीडियो था। उस वीडियो को प्ले करने पर आता है अगला नंबर 13। बाकी यार, अगर आपके आसपास कोई कब्र हो तो घूम आओ यार, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि कब्रिस्तान में मैंने ऐसी कभी नेगेटिव एनर्जी देखी ही नहीं। लेकिन यार, जब मैं इस गांव को सर्च कर रहा था तो गूगल मैप पर भी नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगता है कि वो एक छलावा था जो राहुल को डराने के लिए किसी आत्मा ने दिखाया होगा। बाकी यार, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।